अस्सलाम वालेकुम जी। हम सबसे पहले ना अभी ये पढ़ेंगे कि अगर हमने राइस के अंदर या जो sorghum या हमने कोई जीन एक्सप्रेशन का डाटा लेना है, ठीक है। अब हम वहां से देखेंगे कि हमारे कौन कौन से जीन्स है। अगर कोई पैथोजन स्पेसिफिक डाटा है इधर तो उसको पहले हम खंगालेंगे और उसके ऊपर फिर हम अच्छा ये चीजें ये ना आपको पहले आती होंगी। मैं आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगी। मैं बेस से लेके जाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए। आपने ना यहाँ पर एनसीबी जियो में जाना है और सबसे पहले आपने यहाँ पर जाकर ना लिखना है राइस। क्या लिखना है? राइस जाम सॉर्गम बाई कलर ना। अब राइस ये देख रहे हो यहाँ पर ना। ये देखो अच्छा, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको, आप वहां से देख लेना। ठीक है। यहाँ पर ये इतने यहाँ पर ना डाटा सेट है राइस के। ठीक है। ये जो राइस के डाटा सेट्स है, अब यहाँ पर जाएंगे ना। हमारा है ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ओराइजा सैटिवा। हम इसको करेंगे, क्लिक करेंगे। तो ये जो सारे डाटे हैं ना, जो कल मैंने एक्सपेरिमेंट बताए थे कि आपने जब एक्सपेरिमेंट लगाने हैं तो एक कंट्रोल होगा, एक ट्रीटेड होगा, उसके थ्री थ्री एप्लीकेट्स होंगे। समझ आई ना? तो आपने ये यहाँ पर जब नीचे आएंगे ना, इसको आप करें। ये देखिए, ये है एफ टी लाइक प्रोटीन्स कंट्रोल इंटरनल लॉन्गेशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग वाया जीन पिन वन आर डोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मेंटेन ऑफ अनएलोंगेटेड इंटरनोड्स। समझ आ रही है? ये एक्चुअली ये पैथोलॉजी से रिलेटेड नहीं है ना। ये तो कोई इसकी जनरल फिजियोलॉजी के बारे में है। अब हम देखते हैं नीचे। ये कौन सा है? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ ओराइजा टीसीएन वन बाइंडिंग जीन वाइल्ड टाइप ट्रांसजेनिक प्लांट। ये इन्फेक्टेड राइस प्लांट। अब एस आर बी ये है क्या? एस आर बी डी एस बी इन्फेक्टेड राइस प्लांट। अच्छा, एस आर डी बी ये डवार्फ वायरस है, स्पीक डिवार राइस ब्लैक। ये भी ये पैथोलॉजी से रिलेटेड है लेकिन ये वायरस से रिलेटेड है ना। ठीक है। आप देखते हैं कोई फंगस से रिलेटेड डाटा है हमारे पास ना। अच्छा, अब आगे चले जाइए। ये कौन सा आ गया? एबीबी एस आर बी डी है। ये रेगुलेट फ्लावरिंग टाइम इन राइस। उसके बाद नीचे आ गया लीव्स टू हीट शॉक फिजियोलॉजी ट्रांसक्रिप्शन रिस्पॉन्स सेंसिटिविटी है। स्मॉल आरएनए इम्यूनिटी थ्रू हिस्टोन केबी लेवल जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट। ये किसके अगेंस्ट है? इन राइस बाय इंड्यूसिंग एक्सप्रेशन ऑफ द डिफेंस रिलेटेड जीन्स टू आइडेंटिफाई दिस। अच्छा, ये भी डाटा। अब ये आ गया ये प्लांट इम्यूनिटी थ्रू इनहांस हिस्टोनिन लेवल एंड जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। उसके बाद नीचे आ जाएगा मल्टीप्लेक्स डीएनए अफिनिटी। अच्छा, रोल ऑफ टीआरबी ओवर एक्सप्रेशन जीन एक्सप्रेशन लेवल। रोल ऑफ डीआर डब्ल्यू रोल ऑफ डीआर म्यूटेशन। अच्छा, ये इसको नीचे लेके आए। कीवर्ड राइस ब्लास्ट नहीं लिख सकते? हाँ, वो भी लिख सकते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट ससेप्टेबिलिटी। ठीक है। हीट अब जेंथोमोनास और आईसी। ये बैक्टीरियल है ना। वायरस भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गया। मेडिकल स्टेज उसके बाद है जिनोम वाइड रिसर्च ऑफ एपिजेनेटिक्स राइस वेरिएंट अगेंस्ट प्रोग्राम इन द ऑफ न्यूक्लियोसोम ब्लास्टर्स प्रोग्राम बाय विरुलेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियोसोम।
फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, ये आ गया बच्चे। चलो, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हमारे पास डाटा है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि ये कंपैरिजन भी इन्होंने किया हुआ है, और ये लेटेस्ट पेपर है 2000 जनवरी 2025 में ये डाटा इन्होंने जनरेट किया है खुद। ठीक है, अब ये इसमें क्या हुआ है कि आयरन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द विच, ये वही आपसे लिटरली हो जाएगा ना, बिल्कुल मिलता जुलता हो जाएगा। इन्होंने आयरन भी यूज किया, वो भी यूज किया। ठीक है, वर सेमी हाइड्रोपोनिक कंडीशंस है, रैपिडोप्सिस राइजर सेटिवा, लो आयरन एंड सफिशिएंट आयरन एंड हाई आयरन के ऊपर ना। अच्छा, प्लांट्स वर आइदर मॉक्ड, treated or infected by spraying with कोलेटोट्राइकम, और ये वो डिफरेंट मैग्नेटोफोराइजी। अच्छा, सस्पेंशन शूट सैंपल्स वर हार्वेस्टेड 48 पोस्ट इन्फेक्शन एंड यूज फॉर आरएनए 6 प्रोफाइलिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, ये इन्होंने इसको 48 आवर्स के बाद ही क्यों यूज किया? इन्होंने डाटा जो जनरेट किया है वो 48 आवर्स के बाद ही क्यों यूज किया है? ये आपको कोई फंगस की केमिस्ट्री का पता होगा, मुझे लगता है कि 4 दिन दिन के बाद ना इनकी इन्फेक्शन स्पोर्स इतने बन जाते हैं कि दे कैन काज इन्फेक्शन और डिजीज। अच्छा, जिस तरह हम मैं मेरी पीएचडी प्लांट वायरसेस के ऊपर है, हमारा ये था कि जो वायरसेस है ना, कभी कोबो वायरसेस, या मेरे पास मैंने एक रिसर्च की थी उसके ऊपर, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के ऊपर। वो क्या करता है कि जब पौधे को हम रकलम देते थे तो उसकी जो सिम्टम्स आती थी ना, 11वें दिन आती थी। अच्छा, उससे पहले ना हमें कोई टैग नहीं मिलते थे। टैग का, टैग क्या होता है? दो प्लांट हैं, एक प्लांट को हमने वायरस का अटैक कराया, एक को कंट्रोल रखा। अब हमने देखना है कि दोनों के दरमियान में सेम हाइट सेम लेवल के प्लांट है, और उनको जब एक को इन्फेक्शन दी, एक को सिंपल पानी के साथ इन्फेक्ट करवा दिया, या उस बफर के साथ बट इन्फेक्ट करवा दिया, उसको हम कहते हैं मॉक इनोकुलेटेड। जिसके अंदर पैथोजन ना हो, सिर्फ उसका बफर हो, जिस तरह आपने बफर, जिस बफर के अंदर हम पैथोजन को तो करते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं, उस बफर को जस्ट आपने इनोकुलम दे दिया। एक होगा जिसके अंदर सिंपल पानी दे दिया। ठीक है, और एक पौधा है जिसको आपने पैथोजन का अटैक करवा दिया। ठीक है, अब आपने दोनों का आ जाओ यस सर। पापा 2-3 मिनट लो बैठो। ठीक। अच्छा, अब ये समझ आ गई आपको कि अब 4 दिन के बाद ही, ये 48 घंटे के बाद ही डाटा क्यों लिया, ताकि हमें टैग मिल सके। क्योंकि जब हम शुरू में फर्ज किया वायरस का अटैक है, वायरस जब अटैक करते हैं ना, तो एक दिन में 2 कॉपीज बनेगी, दूसरे वो इतना लेवल के ऊपर वायरस का लेवल नहीं होगा कि हमें कोई टैग मिल सके। टैग क्या है? वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा मतलब। टैग क्या होता है, कल मैंने पढ़ा है, तो डिफरेंशियली इसमें एक्सप्रेस। डिफरेंस होता है, जो एक में एक फॉर एग्जाम्पल आपने बताया था कि 110 हो रहा है, और एक एक में में 5,000 हो, उसमें बहुत ज्यादा फर्क हो डिफरेंस आ जाए जाएगा। वो नहीं मिलेगा हमें। लेकिन जब हमें उस हमने डाटा, क्योंकि इसके ऊपर आरएनए से के ऊपर खर्चा बहुत आता है, तो हमें पहले वो टाइम मालूम करना होता है जहां पर हमें टैग मिले। फिर उस टाइम पे हमने आरएनए आइसोलेट करना होता है। ठीक है, और उस आरएनए को फिर हमने सीडीएनए में कन्वर्ट करना होता है, और फिर उस सीडीएनए को हमने भेजना होता है कंपनी को, और कंपनी उसके पूरे आरएनए को सीक्वेंस करके हमें एक डाटा भेज देती है। ठीक है, अब ये इन्होंने सारा कुछ किया हुआ है इधर। ये फाइनल डाटा, जीन एक्सप्रेशन का डाटा ना, इन्होंने हमें बताया हुआ है कि अब देखते हैं कि इनके सैंपल कितने हैं। सैंपल इन्होंने कहा है कि सैंपल है 36। ये क्या है? 36 है। अच्छा, इसमें है रैबिडोप्सिस थलियाना वाला, हमने लेना नहीं है, हमने राइस पे काम करना है। वी डोंट केयर अबाउट रैबिडोप्सिस थलियाना, वी विल केयर अबाउट ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा में एक मॉक है आयरन के साथ, आयरन दिया, उसके 3 रेप्लिकेट है। फिर ये सफ सफ क्या है?
ये मेरे ख्याल में वो है यार, पार्टिकल कंट्रोल। इन्होंने आयरन है और सफिशिएंट ईडीडीए। सर सफिशिएंट आयरन है, ईडीडीए और सफिशिएंट ईडीडीए जो जो भी है। अच्छा फिर हाई, अच्छा ये सफिशिएंट का मतलब है लो, सफिशिएंट एंड हाई, तीन लेवल है इनके। लो, मिडल और हाई, ये तीन इसके। इट मीन्स आपकी, ये देखो ना इधर आज आपकी कॉपी, इसके अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है कि देर आर थ्री लेवल ऑफ आयरन, लो, सफिशिएंट और हाई। सफिशिएंट का मतलब नॉर्मल, ठीक है। एक तो होगी हमारी फैक्टर इसका, आयरन का। दूसरा है कि उसको फिर इन्होंने कोलेट्रोट्राइकम के साथ आर मैग्नो, अच्छा फिर एक है, एक को इन्होंने कोलेट्रोट्राइकम के साथ और मैग्नेटा तो फोर अराइजा के साथ किया है अप्लाई। अच्छा अगर इन्होंने क्या, अराइजा राइस को सिर्फ इन्होंने मैग्नेट, तो इट मीन हमारे पास पैथोजन सिर्फ एक ही है। पैथोजन क्या है, वो एक है, या तो पैथोजन है या कंट्रोल है। कंट्रोल का मतलब है उसके अंदर हमने, अच्छा अब है तीन ये हो गए, दो ये हो गए, 3 × 2 × 3 एप्लीकेट है सबके, तो कितने हो गए हमारे पास, 33, 9 दूनी 18। हमें सिर्फ 18 सैंपल चाहिए, तो 36 थे, वो 18 क्या है रेपिडोप्सिस के हैं, और 18, यू गॉट माई पॉइंट ना, समझ आ गई आपको। अब ये देखना यहाँ पर ये 36 है, हमने 18, जो पहले 18 वो नहीं लेने, हमने सिर्फ अगले 18 लेने हैं। अब उन्होंने जो इन्फेक्टर कराया ना राइस को, वो और पैथोजन से करवाया है, एबिडोप्सिस को और पैथोजन से करवाया है। यू गॉट माई पॉइंट। हमें वी डोंट केयर अबाउट राइस। अच्छा अब इनका जो डाटा है वो कहाँ है, वो डाटा है रेबिडोप्सिस के हैं ये, राइस के हैं। राइस को जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास डाटा शुगर है रहता कि जनरेटेड राइस का आ गया। ठीक हो गया। अब ये जो डाटा है ना, इस डाटा को करेंगे हम एनालाइज। फिर ये हमें बताएगा कि कौन से जीन्स है ना, उन अगर राइस के अंदर 25,000 जीन है, राइस का जीनोम ना सिर्फ होता है 450 MB का, ये पता होना चाहिए आपको। बड़ा एक छोटा सा जीनोम है इसका। अब सॉर्गम का मुझे नहीं पता, आपने ये पढ़ना है। शुगर की शुगर केन सर, शुगर केन का सैक्रम ऑफिशिनेल्स, ठीक है। इसमें। अच्छा अब ये देखे ना, यहाँ पर ये डाटा हमारा आ गया है, ये वाला। अब यहाँ पर हम इसको जाएंगे ना, यहाँ मैं इसको करता हूँ कट, और मैं आपका बनाता हूँ फोल्डर। डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट लिखा हुआ है ना? यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, ये यहाँ पर है PhD स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ, बी डिश, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि अ, और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका एक्सट्रैक्ट ऑल। जब हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया, ठीक है। अब हम इसको क्लिक करेंगे, ये हमें बताएगा कि इसके कितने काउंट्स हैं। ये सारे जीन आईडी है इसके और आइसा के, और ये वो सारे डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा अब है कि हमने इन ट्रीटमेंट्स, ये जीन है, जो इसका एक्सप्रेशन है, ये सारा क्या है, बच्चे समझ आ रही है, ये उसका क्या है, एक्सप्रेशन, फाइनल डाटा है। अब हमने, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने जीन ढूंढेंगे। ये ये कहानी आपको
हम वो PR3 के जीन ढूंढेंगे, और उनको पहले हम लिखेंगे जीएन कितने हैं, और उसको इसमें भी तलाश करेंगे। ठीक है। फिर हम उसका चेक करेंगे कि इनका जो एक्सप्रेशन है वो टैग है कि नहीं है, उन उन जीन का जो नहीं। हमने इस्तेमाल करने हैं, PR3 के जो जीन है ना, या कोई भी जीन जो भी है हमारे, उनके जो एक्सप्रेशन हैं, हम उसके वो कितने को कर सकते हैं, कितने चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको? अच्छा, अब इसके लिए फर्ज किया हमने हमने इस डाटे को अब हम कैसे यूटिलाइज करेंगे ना, समझ आ गई आपको? इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, फर्ज किया। अब आपने अनोवा लगाया होगा। अनोवा में क्या करते हैं? अच्छा, अनोवा के अंदर ये फैक्टर इसमें क्या है, दो चीजें डिस्कस हुई है यहाँ पर। एक आयरन की डिफरेंट डोज, एक फैक्टर हो गया। एक है पैथोजन और कंट्रोल, ये दूसरा दूसरा एक कंट्रोल है, एक इन्फेक्टेड है। इट मींस दो फैक्टर्स हैं इसके अंदर। क्या कितने फैक्टर्स हैं? टू फैक्टर्स हैं। एक पैथोजन, कि एक में दिया है एक में नहीं, ये एक फैक्टर हो गया। एक हो गया आयरन वाला। अब हमने इन दोनों का फैक्ट चेक करना है। हमारे पास दो हो गए पैथोजन, एक कंट्रोल, एक ट्रीटेड। तीन हो गए हमारे आयरन के लेवल। इन तीनों को दो से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ट्रीटमेंट कितनी हो गई है? 6। ठीक है, ट्रीटमेंट कितनी है हमारी? वो 6 है। अच्छा, और हर एक के 3 रेप्लिकेट्स है। टोटल कितने हो गए? 18। टोटल कितने हो गए? अच्छा, अब ये देखिए, मैं यहाँ आगे जाता हूँ। नहीं लगी समझ, समझ आ रही है आपको अगर? अच्छा, टोटल हमारे सैंपल कितने हैं? 18। आप 1 लिखेंगे इधर, और इधर लिखेंगे आपको मैं स्टैंड जो आपको बेसिक है ना, वो भी साथ साथ सिखा दूंगा सारा। आपने खुद लगानी है, ये तो मैं अभी एक को लगा रहा हूँ, आपने ना मुझे खुद लगा के आपने सीखनी है। ठीक है ना? अच्छा, अब ये दोनों चीजों को जब हम इसको ड्रैग करेंगे ना नीचे, ये 18 तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है। अब ये 18 सैंपल हो गए हमारे। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास सैंपल जो है ना, अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले इन्होंने मॉक आयरन, दूसरा क्या है, सरफेंट, और ये भी मॉक है, ये भी मॉक। अच्छा, पहले इन्होंने ना, मॉक का मतलब है पैथोजन को हर एक के साथ, समझ आई? इनमें पहले क्या चीज इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है? पैथोजन। फिर उसको आयरन की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अब पैथोजन हमारे पास कितने हैं? एक और एक कंट्रोल, दो हो गए ना। एक को नहीं दिया, दो दो हो गए ना हमारे पास, फैक्टर के अंदर दो हमारी ट्रीटमेंट हो गई, या समझ आ गई ना? एक ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट यूज किए हैं, एक पैथोजन, हाँ। और उनका जो है ना वो कोरिलेट कर। अच्छा, कुछ है जिसको हमने कोई नहीं दिया। ट्रीटमेंट प्लान ऐसे ही बना होगा ना, कि एक कंट्रोल है उसमें कोई चीज भी नहीं दी, वो सिंगल प्लांट है। एक है जिसमें उन्होंने उसको दे दिया है, बायो कंट्रोल दे दिया कोई हाँ, भी। और एक है जिसमें उन्होंने उसको बायो कंट्रोल भी दिया और पैथोजन भी दिया है। फिर आगे हाँ, एक होगा ऐसे जिसमें उन्होंने ऐसे 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 पैथोजन भी दिया है, बायो कंट्रोल भी दिया है, और ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। अब ये देखना हमारे पास यहाँ पर आ गया मॉक प्लस आयरन 2, मॉक प्लस आयरन 3। ठीक है। फिर इन्फेक्टेड प्लस आयरन 1। इन्फेक्टेड, अच्छा, इन्फेक्टेड प्लस, अब मॉक का मतलब है इसको कुछ भी नहीं दिया, कंट्रोल है, लेकिन कंट्रोल है कि साथ में आयरन भी है। आयरन ट्रीटमेंट दी है। ठीक है। अब ये देखना हमारे पास में यहाँ पर इसको दोबारा से आप इस तरह समझाने की कोशिश करते हो, या हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो पहली अगर हम इसको ट्रीटमेंट T1 कहें ना, अ, हमारे पास T1 क्या है कि इधर इधर कंट्रोल है, ट्रीटेड है। दूसरा है लो, मीडियम, और सफिशिएंट और हाई। पहली जो हमारी ट्रीटमेंट है उसके अंदर है कंट्रोल और लो। दूसरी है कंट्रोल विद
सफिशिएंट। तीसरी ट्रीटमेंट क्या है? कंट्रोल विद हाई। ये तीन ट्रीटमेंट होगी। फिर दूसरी है ट्रीटेड विद लो। फिर ट्रीटेड विद सफिशिएंट, सॉरी टी और सफिशिएंट, ये लो है। टीएल, टीएस, टी हाई। अब फिर आगे इसके भी थ्री रेप्लिकेट्स हैं, इसके भी थ्री रेप्लिकेट्स हैं, इसके भी थ्री रेप्लिकेट्स हैं, इसके भी थ्री रेप्लिकेट है, इसके भी थ्री रेप्लिकेट और इसके भी। समझ आ गई? टोटल कितने हो गए? 18। ठीक है, टोटल 18 हो गए। अब 18 को पहले हम दो पे डिवाइड करेंगे क्योंकि दो है कंट्रोल और ट्रीटेड। तो कितने आ गए? 9। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब हमने क्या करना है बच्चे। यहां पर पहले आएगा इन्फेक्शन या पैथोजन। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है? पैथोजन। नहीं आया था? अच्छा, नीचे लिखा आ गया, यहां पर लिख दें पैथोजन। ठीक है, और ये कितनों का है? 9 के अंदर। कितने के अंदर? 1 से लेकर 2। नहीं सर, 1 हमारा आना है 9 तक। 1 हमारा आना है 9 तक और 2 आना है 18 तक। जो पैथोजन है वो अगले वाले में आएगा। ठीक है, समझ आई? 2 यहाँ पर पैथोजन है, 1 का मतलब कंट्रोल है। ठीक है, आगे आ गया हमारा आयरन। आयरन जो 1 है ना, 9 है ना, 9। अब इस 9 को ना 3 पे, तीन कौन जाएंगे? 9 को 3 पे डिवाइड कर देंगे, 9 3। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 1, नहीं 1 1 और 1, 2 2 2 3 3 और 3। अब आप इसको यहां से कॉपी करेंगे और इसको फिर आप इधर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हो गया है आयरन। यहां पर आ जाएगी ट्रीटमेंट, नहीं रेप्लिकेट, सॉरी। यहां पर क्या आ जाएगा? रेप्लिकेट। जब रेप्लिकेट होगा तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 1 2 3। आपने जब भी अनोवा बनाना है ना, अनोवा के लिए पहले अपने ना यहाँ पर वो नहीं लिखना, आपने सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। अब 1 2 3 उसका रेप्लिकेट हो जाएगा। समझ आ गई? अच्छा, अब हम देखते हैं कि आपका कौन सा जीन है। फर्ज किया ये वाला जो जीन है ना, ये वाला जीन, और हम 5 जीन ले लेते हैं फिलहाल, पहले 5। जब पहले 9 जीन्स ले लेते हैं और इसको कॉपी करें। ठीक है, और यहां पर जाके आपने यहां पर बिल्कुल ऊपर जाके इसको ना आपने स्पेशल में जाना है, इसको ट्रांसपोज कर देना। वो ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा। समझ आ गई अब आपको? अब हमारे पास ये 10 जीन है। अब हमने इस 10 जीन के अंदर हर जीन का डिफरेंट के अंदर रोल है ना जो, वो हमने देखना है। समझ आ गई आपको? अब हमें चेक करना है कि इनमें से किस जीन का एक्सप्रेशन कुछ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आया है अमंग ऑल दीज ट्रीटमेंट। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम होगी तो कोई एक आध सैंपल ऐसा होगा जिसमें, फर्ज किया हमारे पास, आप यहां पर कितनी ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट 6। 6 है ना? ठीक है, अगर बच्चे यहां पर इसकी वैल्यू आती है, यहां पर पहले वाले में आती है, फर्ज जीन की एक्सप्रेशन की वैल्यू आती है यहाँ पर 5, यहाँ 5.2, यहाँ 5.5 और यहाँ पर 6 और इसकी 5.8 और इसकी 5.7। तो सब के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पी की वैल्यू आएगी 0.05 से ऊपर। अगर किसी एक की, इन सब में से किसी एक या दो की, मतलब इसकी आ जाती है 15, एक की भी आ जाए तभी 0.05 से कम आ जाएगी। एक ऐसा हो जो टोटली बाकियों से डिफरेंट हो, तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आ जाएगी। ये बात समझ आ गई आप? अब हम इस तरह हर जीन का अलग अलग लेना डाटा हमने, हर जीन का अलग अलग ही होगा। समझ आ गई आपको? अब हम ये डाटा यहाँ ऐसे जनरेट करेंगे और फिर हम इसको देखेंगे, कॉपी करेंगे इसको। एक होता है अनोवा, आपने इसके बारे में पढ़ के आना है। एक होता है अनोवा
एक होता है टी टेस्ट। अगर तो दो सिर्फ दो है ट्रीटमेंट, यहां पर तो हमारी 6 ट्रीटमेंट है ना। अगर सिर्फ दो ट्रीटमेंट हो और उसके 3 3 एप्लीकेट हो, तो टोटल सैंपल कितने हो गए? दो ट्रीटमेंट हो। और उसके 6 सैंपल हो, अरे कितने अगर 3 3 सैंपल हो, 3 3 एप्लीकेट हो, तो टोटल कितने सैंपल बने? 6 बन गए ना। इसके ऊपर हम टी टेस्ट लगाते हैं। अगर सिर्फ दो का कर दिया मैंने सिर्फ, अगर हम यहाँ पर 4 बंदे हैं ना, हम चारों का आपस में कंपैरिजन करना हो, तो हम नोवा लगाएंगे। कौन हमसे बेसिस ज्यादा अच्छा है काम में, स्पीड में, हमारे 3 3 एप्लीकेट हो गए जो भी है। लेकिन हम इन चारों में से हमने देखना है कि इसका डाटा आप कंट्रोल है, इसका डाटा टोटली डिफरेंट आ रहा है। तो फिर हम आप दोनों का आपस में टी टेस्ट लगा लेंगे। समझ आ गई आपको? अब पहले हम नोवा लगाएंगे। नोवा, अच्छा नोवा दो तरह के होते हैं, CRD RCBD, वो तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। राइट हो। कंप्लीटली रेंडोमाइज डिजाइन, और एक होता है फील्ड वाला जिसको RCBD कहते हैं। रैंडम ये लोग। ठीक है। पैथोजन का नॉर्मली डाटा हम CRD में लेते हैं, नहीं, अंडर कंट्रोल कंडीशन होता है, मैंने कहा था ना, क्या हम लेते हैं हम इसको अंडर कंट्रोल कंडीशन। इसको हमने किया कॉपी, ठीक है। और इसके मैंने ना इधर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, वो आप वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये मैंने जो लिंक भेजा था आपको, वहां पर ना ये स्टैटिस्टिका 8.1 सॉफ्टवेयर है, फ्री अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। समझ आई? और यहाँ पर आपने इसको कंट्रोल भी करना है। वो जो डाटा वहां से लिया उसको यहाँ पर, अच्छा अब ये जो 4 5 जीन्स है ना, इनका अब एक्सप्रेशन का डाटा हमारे पास आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। समझ आई? अच्छा अब इसका डाटा कैसे लेंगे? आपने ना स्टैटिस्टिक्स में जाना है, यहां जाकर आपने लीनियर मॉडल में जाना है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ जाना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब वो कर समझ आ रही है? अच्छा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जाके, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगी, मैं आपको अपलोड कर दूंगा तो। अच्छा अब यहाँ पर कंप्लीटली रैंडोमाइज डिजाइन, अरे हमारा कंप्लीटली तो है, लेकिन साथ में फैक्टोरियल भी है। 2 फैक्टर्स है, एक पैथोजन है और एक आयरन। अब हम इसलिए इसको फैक्टोरियल डिजाइन में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अगर एक ही ट्रीटमेंट होती और उस पर के आयरन के 6 डिफरेंट होते, जीरो, मीडियम, लार्ज, फिर हाई, वेरी हाई, वेरी, तो फिर सिर्फ ऊपर वाला CRT लगता। ठीक है, अब है फैक्टोरियल, 2 फैक्टर्स है। अब इसको हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर जो डिपेंडेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, वो कौन कौन है? यहाँ पर जी का जो एक्सप्रेशन है ना, वो डिपेंड कर रहा था ट्रीटमेंट के ऊपर। जो ट्रीटमेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वो किसी के ऊपर, जब भी रिसर्च करते हैं तो उसके 2 चीजें होती है। तो एक होती है फैक्टर्स या ट्रीटमेंट्स, और एक होते हैं पैरामीटर्स। ठीक है। फैक्टर जो होती है वो इनपुट्स होती है, और पैरामीटर आउट। यहाँ पर आउटपुट जो है वो डिपेंडेबल वेरिएबल्स होता है, वो आउटपुट डिपेंड कर रही होती है इनपुट्स में। ठीक है। लेकिन इनपुट किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, समझ आई? इसलिए उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, डिपेंडेबल वेरिएबल्स यहाँ पर होंगे ये सारे जीन के एक्सप्रेशन। इसको हमने इधर कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? पैथोजन है और आयरन है। ठीक है, ये क्या है? ट्रीटमेंट। रेप्लिकेट वेरिएबल्स, ये रेप्लिकेट्स है। अच्छा अब ब्लॉक वेरिएबल इसलिए नहीं रखा कि अगर जो ये फील्ड का डाटा होता तो इसके अंदर हमने ब्लॉकिंग की होनी थी, तो इसलिए नो प्रॉब्लम। अब इसका इंटरेक्शन भी चेक कर लेंगे आयरन का, अप टू 3 वे, 2 वे कर लेते हैं। ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो ये देखते हैं बच्चों, पहले ही जो जीन है उसकी ये जो है ना, इसमें पैथोजन ये है ना, दोनों पैथोजन का कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। यहाँ वैल्यू क्या आ रही है? पी की वैल्यू क्या आ रही है ऊपर? पी है ना,
0.05 से ऊपर है, 0.05 से, इसका मतलब है कि ऑल वैल्यूज आर सेम। ये जीन चाहे हाई पे करो, लो पे करो, चाहे पैथोजन के साथ अटैक करो, पैथोजन का हो या कंट्रोल हो, दोनों में सेम है। ठीक है। सिमिलरली जब ये सच ऊपर वाला है, ये सॉरी, ये जो ऊपर वाला है ये वाला, ये है, ये किसके साथ है, ये पैथोजन के साथ है, ये वाला ना। पैथोजन के साथ पी की वैल्यू क्या आ रही है, 0.05, स्लाइटली सिग्निफिकेंट कह सकते हैं इसको ना। समझ आइए आपको। अच्छा, उसके बाद यहाँ कोई भी नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर अब नीचे आ जाए ना, यहाँ पर जब हम पैथोजन और आयरन का फिर इंटरेक्शन के अंदर है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस 0.05 से कम है, लेकिन ओवरऑल कोई नहीं है। ठीक है। अ, और उस इसी सिमिलरली नीचे भी, लेकिन यहाँ पर आया है ये जीन जो है ना, इसमें पैथोजन के इन्फेक्शन के दौरान देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ जीन 3। बाकियों में हमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस पहले दोनों के अंदर नहीं हुआ, लेकिन चौथे के अंदर अब यहाँ पर भी ये भी हुआ हुआ है, ये सॉरी, पैथोजन और आयरन का आपस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जब हम इनका इंटरेक्शन की बात करते हैं ना, व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज ऑब्जर्व, डग है। समझ आ रही है आपको। अच्छा, अब यहाँ पर आगे आते हैं, इसमें ये हमें एक अच्छा जो डाटा हमारा जनरेट हुआ है ना, वो ये वाला हुआ है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस बस। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रही, मैं आगे नहीं जाना, आपने पहले पूछना है कि वाई। जब आप इसको खुद हाथ से करोगी ना तो आपको ज्यादा समझ आएगी चीजों की। समझ आ गई आपको। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मैं ना, आप साथ साथ ही थीसिस लिख लें सारा, सिनॉप्सिस से पहले ही थीसिस लिख लें, साथ साथ सिनॉप्सिस लिख लें, साथ साथ डाटा जनरेट करते जाएं। इधर से आपका भी सिनॉप्सिस प्रूव हो, या आपका और साथ ही आपका थीसिस भी लिखा जाए, और विद इन 3 ईयर शुगर केन के ऊपर आपका डाटा इंशाल्लाह जनरेट। मेरी बात की समझ आ रही है ना। मेरी तो कहा जाए कि बच्चे बस ना, मैं ज्यादा टाइम ना जाया करूँ, उनका टाइम लैंड और तो उससे टाइम थी ना पीएचडी कर लेना। यू गॉट माई पॉइंट भी नहीं, समझ आ गई आपको। अच्छा वो अगर, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप चीज की समझ आ रही है इस चीज की। ठीक है। अब नीचे आ जाए, अब नीचे मुझे बताएं कि कौन सा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन केस ऑफ G4। नहीं है, कोई भी नहीं है। ठीक है। इवन इंटरेक्शन के अंदर भी नहीं है। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, यहाँ भी नहीं है, इवन इंटरेक्शन में भी नहीं है, आयरन और पैथोजन का जो इंटरेक्शन है वहां भी कुछ नहीं है। ठीक है। अब नीचे लेके आए, य- यहाँ भी नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ये है, ये आया, ये भी जीन नंबर वो 4 है ना, 7, ये पैथोजन के दौरान अब या तो ज्यादा हुआ है या कम हुआ, अभी नहीं यहाँ पता चला, लेकिन हमें ये पता चला है कि एक जगह बड़ा है। या कम हुआ है। समझ आ रही है आपको। समवेयर देयर हैज बीन अ डिफरेंस। ठीक है। अगर पैथोजन है तो ये अगर कम भी हो सकता है। या ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 genes वर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आउट ऑफ 7 ड्यूरिंग पैथोजन इन्फेक्शन। आयरन के दौरान तो कोई जीन मुझे नहीं लगा जो डिफरेंशियली एक्सप्रेस हुआ हो ना। ओके। लेकिन यहां पर हमें यह पता चला कि देर आर 2 genes आउट ऑफ 7 that can we say that they are significantly different, or these gene can be says as death। फिर आपके 15-20 जीन में से अगर 2 या 3 भी मिल जाते हैं, दैट्स गुड, दैट्स गुड डाटा, दैट्स अ, आप जल्दी पैरामीटिंग की तरफ चले जाएंगे। आपको समझ आ गई आपको। अब हमने ये देखना है कि कितना ज्यादा है कितना कम है, कौन ज्यादा है, कौन सी ट्रीटमेंट में ज्यादा आया है, कौन सी ट्रीटमेंट में जीन का एक्सप्रेशन कम आया है। अब ये फाइनल, अगली हमारी कहानी जो है ना, अब इसके लिए आपने इधर ही जाना है फाइल में,
बल्कि नहीं, रिजल्ट्स में जाके मल्टीपल कंपैरिजन में जाना है, ऑल पेयर वाइज कंपैरिजन। और यहाँ पर जाकर आपने अब क्या क्या चीजें चेक करनी है, आपने पैथोजन का चेक करना है, आई पैथोजन का, और किसी का आया ही नहीं है ना। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक आयरन का इनका भी करके दिखा देता हूँ, लेकिन आया हमारे पास सिर्फ इसका है, ठीक है। और इसमें हमने LSD लगाना है, ठीक है, इसको क्लिक कराएंगे तो ये हमें बता देगा कि, अच्छा अब ये देखिए, ये बच्चे होकर चेक करना कि इसमें क्या हो रहा है। अब क्योंकि देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस पहले में, इसलिए दोनों में ए आ गए, हम्म। ग्रुपिंग नहीं हुई। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, फर्ज किया, अब यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास है 6 सैंपल। एक के अंदर है यील्ड जो आई है वो 50 आई है, फर्ज किया। एक में 52 आई है, एक में आई है 75, एक में आई है 25, एक में आई है 40, ठीक है, और एक में आ गई है 125, जिसकी हमने ग्रुपिंग कर दी कि जो भी लेस देन 50 होंगे वो एक ग्रुप में, जो 50 से 100 के दरमियान में होंगे मोर देन 100 30। अब लेस देन 50 वाले कौन से हैं, ये दोनों वाले, ये दो ट्रीटमेंट जो T1 T3 T4 और T5, ये क्या है, ग्रुपिंग एक होगी इनकी। अच्छा अब ये 50 और 100 के दरमियान में क्या है, ये तीनों T1 T2 और T3। मोर देन 100 वाले T6। अच्छा ये कब होगा, व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन द डाटा। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं होगे तो दोनों ए लगा देगा वो। अगर ये सारे 50 52 53 53 बिटवीन 50 to 60 होंगे, है, फिर एक ही ग्रुप हो जाएगा। ये दोनों ए ए ए कर दिया उसने, होमोजेनियस ग्रुप लिखा हुआ है ना, दोनों का ग्रुप, इट मींस दोनों का पैथोजन दो या ना दो, फर्क नहीं। समझ आ रही है, आसान है। इसको लिखना बड़ा इजी हो जाएगा, मैं आपको ना चाहे तो साथ साथ लिखाऊंगी। मैं आपको कलम पकड़ के, हाथ पकड़ के, वो इस तरह जब समझाएंगे ना तो चीजों की समझ अच्छी आ जाती है। वो बच्चों को मुझे पता होता है कि वो इतनी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, ठीक है ना। तो जब आप बाहर जाएंगे, बाहर ही सुपरवाइजर आपको इतना का टाइम देता। और मेरी स्टूडेंट गई है, रोंदी है, ਉੱਥੇ जाके कहती वो तो सर मैनू तो हो नहीं आओ, ठीक है ना। समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा अब ये समझ आ गई, अब दूसरे में भी क्योंकि भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था, लेकिन जो इनका आपस में जब वो हुआ था पैथोजन का और आयरन का कंपैरिजन, तब जहां पर कुछ पी की वैल्यू 0.05 से कम आई थी, वहां पर ग्रुपिंग आएगी, ग्रुप वही बनेंगे ना। अब यहाँ पर पहले ग्रुप का नाम उसने रख दिया ए, दूसरे को AB कर दिया, तीसरे को, तीन ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया इसको। ये भी इसने किस बेस। AB का मतलब होता है वो A के भी पास है, थोड़ा सा B के भी पास है, वो ऐसा करके उन्होंने थोड़ा सा ना इन बिटवीन करके ना वो डाटा इस तरह का। अब ये देखो ना, ये इन्होंने किया होगा कि 700 से 800 के दरमियान में ए ग्रुप, लेस देन 700, फिर मोर देन 800 या 850। समझ आ गई आपको। अब इन्होंने इसके, लेकिन इसमें कहा कि सबसे अच्छा रिजल्ट जो ए वाला होता है ना, उसमें मैक्सिमम रिजल्ट आया होता है नॉर्मली। अब ए के अंदर वो कह रहा है कि पैथोजन नंबर वन, वन का मतलब है कंट्रोल, और दो नंबर आयरन जो मीडियम रेंज है, उसके अंदर सबसे अच्छी जीन का एक्सप्रेशन आया है इसका, ठीक है। ये तो होगा कंट्रोल। कंट्रोल, अच्छा अब हम वन और टू के अंदर, वन और टू, अगर हम वन कंट्रोल है ना, अब टू टू का कंपैरिजन, वन टू का किसके साथ कंपैरिजन करेंगे, टू टू के साथ। ये देखे ना, टू टू, वहाँ के साथ तो वन वन के साथ भी हो सकता है। भी अब हम अगर, लेकिन अब इनका आपस में हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ पता चला जाएगा कि ये जो है ना, आयरन ने पैथोजेंस के दौरान जीन का एक्सप्रेशन
को कम कर दिया है। ये देखो ना, अब इसका, ये क्या है, 2 नंबर क्या है, पैथोजन। दो का मतलब है पैथोजन, वन का मतलब है कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर इसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, लेकिन ट्रीटेड के अंदर इसका एक्सप्रेशन कम है। इसके ऊपर अब हम टी टेस्ट लगाएंगे। और अगर तो टी टेस्ट के दौरान वो पी की वैल्यू पॉइंट, उसके भी अंदर भी पी की वैल्यू आएगी। अगर उसके दौरान इसकी पी की वैल्यू 0.05 से कम आती है, फिर हम कहेंगे कि दिस जीन, दिस आयरन की ये डोज, उसके दौरान इस जीन का एक्सप्रेशन जो है सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट हुआ है आयरन की ट्रीटमेंट की वजह से, मीडियम आयरन की, सफिशिएंट आयरन के दौरान इसका जीन का एक्सप्रेशन वायरस ड्यूरिंग पैथोजन इन्फेक्शन सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेट हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे अगर सफिशिएंट के दौरान उसकी यील्ड, अभी पैथोजन और इसके और इनके दरमियान में जो यील्ड है उनकी के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जीन कैन बी अ गुड जीन दैट हेल्प द plant during iron inoculation, help the to control the pathogen या समथिंग इसका, क्योंकि इसका एक्सप्रेशन कम हुआ है, तो इट मींस दैट इसका हमने खुद, आप आपने सोचना है कि मेरे दिमाग में कि हमने इसको लिखना कैसे है। रट्टा नहीं लगाना, नो रट्टा, आपने सिर्फ इसको देख के एक कहानी बयान करनी है पेपर के अंदर, रिजल्ट्स के अंदर नहीं लिखी समझ। ये आप लिखोगे ना फिर समझ आएगी। इसमें ना साथ साथ लिखना डेली। डेली चाहे एक पिक्चर बना लिया करना पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर, अगली उसकी स्लाइड के ऊपर अगला अपना उसकी डिस्कशन रिजल्ट्स लिखे, फिर देखें कि इसी तरह के रिजल्ट्स और किस क्रॉप के अंदर जीन के उसी तरह के जो मिलते जुलते उसके जीन्स है ना, क्या उनमें से आए हैं किसी के, वो डिस्कशन भी आपकी साथ साथ लिखी जाएगी। एक पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर पिक्चर, दूसरे में रिजल्ट, तीसरे में डिस्कशन। जब आप पेपर लिखोगे फिर उन तीनों को उस जगह पेस्ट करते जाएंगे, तो आपका डाटा भी अरेंज हो जाएगा। आपकी शुरू से ही आपको पता चल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट, समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब है, ये है इस तरह हम, अच्छा अब हम इसका टी टेस्ट लगाते हैं। अब हम क्या लगाते हैं, इसका टी टेस्ट। हमें टी टेस्ट लगाना है 1 2 और 1 2 2 का। ठीक है। अब 1 2 क्या है, अब यहां से अगर हम डाटा ले, अच्छा अब है, इसको छोड़ेंगे अब हम लेंगे यहां से। अच्छा, अब 1 2 क्या होगा बच्चे, वन पैथोजन से ले लेते हैं, चले, समझ आ रही नहीं है? अब हमने सिंपल एक लेना है, टी टेस्ट लगाना है। ठीक है। इसके लिए हमने कौन सा जीन लेना है, जीन नंबर 1 है। ये कौन सा जीन है, 1 है ना, सिर्फ जीन नंबर 1 है, ये लेना है। ये जीन नंबर 1 है, इसका डाटा लिया, और एक मिनट सॉरी, इसमें अब हमने जीन नंबर 1 और इसके मॉक्स, इसको कॉपी किया, इसके इधर पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब 1 1 क्या है, पहला क्या था, 1 2। अच्छा, 1 का मतलब है मॉक, इसको हमने डिलीट कर दिया क्योंकि ये तो है ही नहीं है। ठीक है। 1 मॉक और 2 क्या है, आयरन। ये आयरन की ये वाली सर्फ वाली है ना। ठीक है। फिर हमने ये भी सारे डिलीट कर दिए, और 2 2 है बाकी, इन्फेक्टेड 3 ये भी खत्म कर दिए, ये 2 है, नहीं ये तो सरफेस वाला आ गया ना,
ये 1 2 3, ये सर्फ, ये सर्फ, हाँ सर्फ वाली है, इन्फेक्टेड विद सर्फ वाला ना, सर्फ नहीं लगी समझ। बाकी डिलीट कर देंगे। बाकी डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 1 2 3 है ना, 3 के साथ हमने एक एक और कॉलम इधर, एक इंसर्ट। अब ये जो टी टेस्ट ना वो इधर ही लग जाएगा, यहां पर हमारा आ गया, इसको हम लिख देते हैं 1 2। दोनों को आपस में डिलीट। ठीक है, 1_2, और यहां पर हम लिख देंगे 2_2। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब यहां पर हम लेंगे इसका एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, और इन तीनों का एवरेज ले लेंगे हम। ठीक है, और यहां पर हम लेंगे एवरेज, और जो अगले तीन है इनका एवरेज ले लेंगे। पहला काम ये करेंगे, अब अगला इसका करेंगे टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट में होता है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपने डाटा लेना है इन्फेक्शन का, फिर कंट्रोल का, यही कहा था ना मैंने। अब आपने यहां पर लिखना लिखना टी टेस्ट, पहला एरे में तीनों इन्फेक्टेड, फिर कॉमा, तीनों कंट्रोल, फिर कॉमा, फिर आपने इसे लिख देना टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन लिख देनी है, फिर आपने कॉमा, फिर 1 लिख देना, और फिर आपने इसको, अब ये देखो पी की वैल्यू क्या आ रही है, इनमें देयर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज ऑब्जर्व्ड, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इज फर्स्ट जीन का। फर्स्ट चीज का। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं से मिल जाएगी कोई ना कोई चीज ना। ये अगर हमने सारों को जो मतलब नौ सेलेक्ट किए हैं, हाँ, तो हम ये नौ को सिलेक्ट करके। यहाँ क्लिक करेंगे वो सबका 1 सेकंड में आ जाएगा। फर्ज किया वो जो डाटा है हमारा, अगर हम 9 के 9 को इधर करेंगे, तो उसके सारे, तो वो इधर से एक, यहाँ जस्ट क्लिक करेंगे तो वो नीचे सबका वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो नीचे जितने भी होंगे सारे जीन का, बल्कि वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर किधर है वो, बल्कि ये वाला है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं, ये वाला जो है, इसमें इसको ये करते हैं कि ये हम 9 है ना, इसको किया कॉपी, ठीक हो गया, और इसको हम ले गए शीट नंबर इधर। ठीक है, और इसमें हमने ये वाले डिलीट कर दिए थे पहले तीन। ठीक है, इसको अगर हम फिलहाल डिलीट कर देते। ठीक है, फिर अगले तीन लिए थे, फिर ये तीन भी डिलीट कर दिए थे, बल्कि के अगले तीन भी डिलीट कर दिए थे। ठीक है, और फिर ये वाले तीन थे जो हमने लिए थे। ठीक हो गया, इसको कॉपी करके आपने इसको यहाँ ऐड कर नहीं, कहाँ ऐड करेंगे, नहीं फिलहाल इसको बाद में कॉपी करते हैं। ये वाले तीनों कॉपी करके ना, इसको इधर पेस्ट कर दिया वैल्यू को, और ये वाले कॉपी करके और इसको आपने इधर ऐड कर दिया। ठीक है, नहीं इधर नहीं, सॉरी, इधर। ठीक है, और ये एवरेज वाली जो वैल्यू है, इसको हमने फिलहाल खत्म कर दिया। ठीक हो गया। अब ये देख रहे हैं, इसको जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ना, तो ये सारे एवरेज खुद ब खुद ही हो जाएंगे। इसी तरह इधर भी इसको करेंगे, तो खुद ब खुद ही, समझ आ गई बच्चे। अच्छा, अब टी टेस्ट भी इसका एग्जैक्टली ऐसे ही लग जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि इसमें से कोई है सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, समझ आई ना। मिल जाएगा, मैंने कहा ना कि अगर 5,000 जीनों में सिर्फ 100 या 150 होते हैं, अप रेगुलेट वाले 100 या 150 होंगे, डाउन रेगुलेट वाले, अब ये ज़ाहिर है ये सारे का
अगर हम इस सारे के ऊपर डाटा पे लगाएंगे ना, ये देखो ना, ये 25 के 25 30,000 जीन्स है ये वाले, तो इसमें से हमें डाटा और भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये तो तरीका है सिर्फ आपको बताने का कि अगर अनोवा, पहले अनोवा लगाना है, फिर वो चीजें समझ आ गई आपको। अच्छा, फिर इसमें ये अगला ये करना होता है कि वो अप हुए हैं या डाउन हुए हैं वो मालूम करने हैं हमने। फर्ज किया ये वाला जो डाटा है ना हमारा बच्चे, यहाँ पर आप ये शीट 2 में किया ना हमने, टी टेस्ट लगाया। अब हमने ये देखना है कि वो यहाँ पर नॉन सिग्निफिकेंट है, लेकिन कोई तो आपको यार डाउन हुआ होगा ना, चाहे नॉन सिग्निफिकेंटली हुआ है। अगर तो अब हम लॉग स्केल करेंगे, क्या करेंगे? लॉग स्केल। लॉग लॉग क्या करता है? वो हमें ये बताता है, सॉरी, बस ये दो चीजें करेंगे तो ये जो जीरो की वैल्यू आती है, ये क्यों? जीरो का मतलब है वो जीन एक्सप्रेस ही नहीं हुआ, उसको छोड़ दे। ठीक है। अच्छा, अब है यहां पर हम इस, यहां पर अब क्या है? लॉग स्केल। लॉग क्या करेंगे? इस इक्वल टू लॉग। अच्छा, लॉग के लिए अब हमने एवरेज वैल्यू लेनी है। पहले ट्रीटेड, ये एवरेज है इसकी, डिवाइडेड बाई कंट्रोल का एवरेज। अब ये अगर तो वैल्यू आ रही नेगेटिव, इट मीन ट्रीटेड के अंदर वैल्यू डाउन हुई है। इसका मतलब है ट्रीटेड के अंदर वैल्यू, एक्सप्रेस कम हुआ। अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम आए और नेगेटिव वैल्यू आए, इट मीन सिग्निफिकेंटली डाउन रेगुलेटेड। अगर लॉ के बाद वैल्यू पॉजिटिव आए और पी की वैल्यू 0.05 से कम हो, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेटेड। समझ आ गया? वो डेड होंगे। वो क्या होंगे? हमने मकसद यही है कि हम मालूम करना है कि कौन से जीन है जो पैथोजन की इंफेक्शन होती है एज कंपेयर टू कंट्रोल, टैग मिलते हैं, उनका कोई रोल होगा ड्यूरिंग इन्फेक्शन। या तो वो ससेप्टिबल जीन होंगे या वो रेजिस्टेंट जीन होंगे। फिर हम देखेंगे कि बायोचार इनको क्या करती है। अकेले इन्फेक्शन करवाई, फिर बायोचार की इन्फेक्शन, इन्फेक्शन प्लस बायोचार। फिर देखना है कि जब अकेली इन्फेक्शन थी तो जीन की एक्सप्रेशन क्या था, लेकिन अलॉन्ग विद बायोचार और इन्फेक्शन, अगर तो उसकी जो इन्फेक्शन के दौरान उसका जीन का एक्सप्रेशन बढ़ गया है और डिजीज भी कम हो गई है, बायोचार के दौरान डिजीज कम हो गई है लेकिन हमारे उस जीन का एक्सप्रेशन बढ़ गया है, इट मीन ये बायोचार ने हेल्प की है उस जीन को, पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। यू गॉट पॉइंट। हमने समझा ना इसको भी, कहानी ये है रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज तलाश करनी, उसके लिए सारा हमें कोई टूल चाहिए, हमें कोई डाटा चाहिए, हमें कोई उसको एनालिस्ट, हमें डाटा साइंटिस्ट बनना है। हमने क्या बनना है? डाटा साइंटिस्ट। ये डाटा साइंटिस्ट है जो आजकल बड़ी पूरी दुनिया में कहानियां चल रही है कि डाटा साइंटिस्ट की बड़ी जॉब्स है। आपको पता है आजकल बड़ी जॉब्स है डाटा साइंस साइंस की, के स्टूडेंट की। ये मैं आपको पहले तो बताऊंगा ये ट्रेडिशनल बेस है डाटा साइंस, फिर मैं आपको ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। वहां पर जो क्लिक से डाटा सारे का सारा जनरेट हो जाया करेगा और वो चीजें। ठीक है। मैंने आयरन के साथ कंपैरिजन किया, जैसे हम बायोचार ऐसे हम बायोचार के साथ हैं। एग्जैक्टली इसलिए तो ये डाटा बड़ा प्यारा प्रूफ मुझे लगा है। इसलिए मैंने आपको ये जो आपके भी शुगर केन के अंदर भी आप अंदर जाके देखिएगा वो डाटा जो आपको मिले, आपने कल उसका एनालिसिस करके। अगर इसमें से डेग मिल जाता है हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सा जीन ये मैं आपको बताऊंगा ना आपको। ये भी साथ साथ ये ना भी जो यार मान रखे हैं वो चीज पहले तो एक्सट्रैक्ट करना, ये बताऊंगा आपको, ये सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको। है, इसमें से डेग। अच्छा, अभी तो ये जस्ट मैंने आपको बताया है। अभी मैं पहला जो आपको काम है ना, वो है कि आपने PR3 के चीज ढूंढने हैं पहले। आपने क्या करने हैं? PR3 के चीज ढूंढ। चलो ये मैं फिलहाल ये डाटा है। अच्छा, अब आपने फर्ज किया अब आपने इसका हीट मैप बनाना है। क्या करना है? हीट मैप बनाना है। तो हीट मैप बनाने के लिए आपने क्या करना है कि ये वाला कॉलम, इनके जो एवरेज कॉलम है, ये तीनों,
इसको आपने किया कॉपी, और क्या कहें, वो तीनों डिफरेंट है ना, करेंगे इतने लंबे खर्च के ये है, और क्या किया जाए इसको, इसको फिर से कॉपी किया हमने, और इसको हमने पेस्ट कर दिया, और ये तीनों डिलीट, इसको हम अच्छा यहाँ पर आप इसको कॉपी करके ना, यहाँ पर ये करना है कि इसका फार्मूला खत्म करना है। समझ आई? नहीं लगी समझ? फार्मूला जब खत्म हो जाएगा तो फिर ही वैल्यूज बनेगी ना। अब ये तीनों हमने डिलीट कर देने हैं, और ये तीनों भी, इसकी सिर्फ एवरेज वैल्यू लेनी है। ठीक है। और इनका अगर हमने हीट मैप बनाना है, बड़ा खूबसूरत हीट मैप बनता है टीवी टूल के अंदर, ये आपने अभी इंस्टॉल कर लिया होगा, आपका हो गया ना, आपने टीवी टूल में जाना है इधर, ये देखा कितना खूबसूरत हीट मैप बनता है इनसे। ये आ गया टीवी टूल, दिस इज अ टीवी टूल। आपने ग्राफिक्स में जाना है, और यहाँ पर हीट मैप बनना है। आज वो मुअज्जम अनीस, वो न्यू बिल्डिंग। ठीक है। अब ये आ गया, इसको आपने क्या करना है, स्टार्ट। ठीक है, समझ आई? ये वो ट्रीटमेंट नंबर 1 है, ये 2 है। ठीक है। अच्छा अब हम इसको अब हमने ये इसको और जाए, इसको लॉग भी, ये यहाँ पर तो सिंपल वैल्यूज थी ना, हम इसको कहेंगे लॉग कर दो, लॉग के मुताबिक अरेंज कर दो। फिर हम इसको कहेंगे रॉ के अंदर लॉग करो। ठीक है। फिर हम कहेंगे कि इसको क्लस्टर रॉ भी कर दो, ग्रुपिंग भी कर दो इसकी। फिर हम इसको कहेंगे कि शो वैल्यू करा दो या ना कराओ, ये देख लेते हैं। अच्छा अब ये देखिए बच्चों, असल में नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस वाज ऑब्जर्व, नहीं लगी समझ, बिटवीन कंट्रोल एंड ट्रीटेड, इसलिए ये वैल्यू सारी। अच्छा फर्ज कीता ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ अगर इस तरह का डाटा ਇੱਥੇ भेज दे, ਜਿਹਦੀ कोई ना कोई ये है ना। अच्छा फर्ज किया ये वाला है हमारे पास डाटा। ठीक है। इसको हम कॉपी करें ना, यहाँ इसको लेके जाएं, और इसको हम स्टार्ट करें, तो यहाँ पर आपको ना डिफरेंट वेरिएशन नजर आएगी। ठीक है। और यहाँ पर आप इसको लॉग स्केल करेंगे, लॉग रो स्केल करेंगे। ठीक है। और फिर क्लस्टर रॉ कर देंगे, तो ये देखिए कितना खूबसूरत हीट मैप बन गया। इसका मतलब रेड के अंदर वैल्यू ज्यादा हो रही है, जितना ज्यादा रेड है, जितने ब्लू है, इट मीन उसके अंदर सिग्निफिकेंटली ये डाउन रेगुलेट हो रहा है जीन, यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर। तो इजी हो जाता है हीट मैप से ये मैप बना देना। समझ आ गई आपको? ये आपका डाटा होगा, इसको आपने थीसिस में इसको सेव ग्राफ कर लेना, और दैट विल बी यूज्ड इन योर थीसिस। और ये डाटा कहाँ से, आपने खुद नहीं जनरेट किया, आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। हम तो यही करते हैं, हम जीन लेते हैं, उसकी इतनी कैरेक्टराइजेशन करके ना, हमारा 4-5 फैक्टर में पेपर, ये काम हम 10 दिनों में, 15 दिन में कर लेते हैं। एक पेपर हमारा 15-20 दिन में रेडी हो जाता है। अब होकर अगर कोई बंदा काम करने वाला हो और मेहनती हो, तब, नहीं तो ज़्यादा बच्चे तो कई कई 4-4 महीने भी लगा देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 5 दिन में भी, उन्होंने मुझे इतने ट्रेन हो गए हैं कि दे जस्ट गिव मी द पेपर इन 5 डेज। समझ आ गई सारी बच्चे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा वो, अब आप थक गए हैं, तो जस्ट मैं पहले ये आपकी जो वीडियो है इसको खत्म कर दूं, ताकि इसको अपलोड कर लें हम, फिर हम बातें करते हैं कुछ और।